नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका। और इसके अलावा आपकी जो साइंस की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं ऑनलाइन भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा पहला टॉपिक है ब्लड। अगर ब्लड की बात करें, आप लोग देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है हमारे शरीर का लगभग 5 से 6% प्रतिशत भाग है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल से तात्पर्य है लिक्विड, संयोजी कनेक्टिव, और ऊतक यानी सेल्स ग्रुप, यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कि छोटे छोटे अंगों को या शरीर के मुख्य पार्ट्स को जोड़ने का, कनेक्टिविटी का कार्य करता है। इसके अलावा ये गैस विनिमय, O2 परिवहन, यानी कि O2 को, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2, जैसे यूरिया या अन्य मटेरियल को उत्सर्जी अंगों के पास पहुंचाता है। ब्लड के दो पार्ट हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा प्लाज्मा, या मैं कहूँ कणिकाएं। ये कणिकाएं छोटी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। प्लाज्मा की अगर बात करें तो टोटल ब्लड का लगभग 55% प्लाज्मा होता है, जिसका वेट होता है 3.5 लीटर, और जिसका पीएच है 7.4 के समथिंग, मतलब हल्का क्षारीय है। कणिकाएं 45% हैं ब्लड की, जिनका वजन है लगभग 2 से 2.5 लीटर। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। प्लाज्मा के दो भाग होते हैं। प्लाज्मा वास्तविक रूप से एक जलीय पदार्थ है जिसमें कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, या अन्य मिनरल्स, साल्ट इत्यादि। तो ये सारी की सारी पार्टिकल्स मिलकर एक ब्लड का कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, जो कि वास्तव में तरल संयोजी ऊतक की भांति शरीर में पदार्थों का परिवहन करके अन्य अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। देखो, कार्पस कणिकाओं की बात करें तो कणिकाएं दो हैं, तो 3 हैं। पहली है रेड ब्लड कार्पस, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स बिंबाणु। इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, और मुख्यतः ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन में वैज्ञानिक नाम ही आपको लिखा मिलेगा। जैसे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। इनके कार्य भी इनके नाम के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे ल्यूको यानी सफेद साइट यानी कोशिका, यानी श्वेत रक्त कोशिका या कणिकाएं। थ्रोम्बोसाइट से तात्पर्य है थक्का जमाने वाली कोशिकाएं, और इरिथ्रोसाइट से तात्पर्य है परिवहन करवाने वाली कोशिकाएं। निर्माण की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मुख्यतः आंसर जो कि ओल्ड हो चुका है, अस्थि मज्जा। अब नया जो कॉन्सेप्ट होगा, नया क्वेश्चन बन के आएगा, वो आएगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, और उसमें ऑप्शन भी हमें पहला मिलेगा, जैसे अस्थि मज्जा। तो हमें वही ध्यान रखना है, उसका आंसर होगा योग सैक, पीतक द्रव। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूणावस्था में। जब शिशु भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में पाया जाएगा तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, पीतक द्रव में। गर्भावस्था, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है माता के गर्भ में, तो प्लीहा। और जन्म के बाद अस्थि मज्जा, बोन मैरो है, हड्डियों के भीतर पाया जाने वाला फ्लूइड, वहाँ आरबीसी का निर्माण हो रहा है इस समय हमारे शरीर में। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका, इन तीनों जगह पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा की विशेष प्रकार की कैरियोसाइट्स हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें प्लेटलेट्स का या बिंबाणु का निर्माण होता है। जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का जीवन काल डब्ल्यूबीसी का होता है। और प्लेटलेट्स का 5 से 10 या 12-15 दिन का जीवन काल प्लेटलेट्स का पाया जाता है। आकृति की बात करें तो आरबीसी की आकृति, या कहूँ आरबीसी की जो आकृति है वो तस्तरीनुमा होती है। आरबीसी की आकृति तस्तरीनुमा,
WBC गोलाकार या अंडाकार हो सकती हैं, प्लेटलेट्स तर्करूपी पाई जाती है। आकार की बात करें तो आकार आरबीसी का लगभग 7.5 माइक्रोन, आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी थोड़ी बड़ी है, 10 से 15 माइक्रोन, और प्लेटलेट्स भी लगभग 10 से 15 माइक्रोन की पाई जाती है। प्रकृति इनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो नहीं पाए जाने के कारण आरबीसी की प्रकृति कैसी हो गई, अकेंद्रकी। डब्ल्यूबीसी की प्रकृति केंद्र की और प्लेटलेट्स की प्रकृति कैसी होगी, अकेंद्रकी। संख्या की अगर बात करें तो संख्या, अगर रक्त की बात करें तो आरबीसी रक्त का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि रक्त का निर्माण करेगा। अगर संख्या की बात करें तो 100 mm³ जो ब्लड है उसमें लगभग 54 लाख आरबीसी एक मेल बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि 48 लाख प्रति 100 mm³ ब्लड फीमेल बॉडी में आरबीसी पाई जाती है। संख्या काफ़ी है। अगर पूरे ब्लड की अगर बात करें तो कई अरबों खरबों में संख्या आरबीसी की हमारे रक्त का निर्माण करती हैं। लगभग 8000 से 11000 प्रति 100 mm³ डब्ल्यूबीसी रक्त में पाई जाएंगी और 2 से 4 लाख प्लेटलेट्स 100 mm³ ब्लड में। यह रक्त का वही मात्रा है जो एक जांचकर्ता द्वारा एक व्यक्ति के शरीर से लिया गया है जांच करने के लिए 100 mm³ ब्लड, जो कि दर्शित कर सकता है कि संख्या किसी किन्हीं कणिकाओं की इतनी हो सकती है। अगर आरबीसी की कमी की अगर बात करें तो अगर आरबीसी की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं एनीमिया, जिसको अपन खून की कमी भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी अगर होती है शरीर में तो एक रोग हो जाता है ल्यूकोपीनिया, जिसमें शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाएगा और शरीर का जो सुरक्षात्मक आवरण है वो सही ना कहीं कमजोर हो जाता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोपिनिया भी कह सकते हैं, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त अविरल बहता रहता है। अधिकता से बात करें, अगर आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो रोग हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है ल्यूकोनिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कह देते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस, जिसमें रक्त जो है वो क्लोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं शरीर में प्रभावित होता है। वर्क की अगर बात करें तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय, O2 परिवहन। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है सुरक्षात्मक जो वर्क है, प्रोटेक्शन का जो कार्य है वो किया जाता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। और प्लेटलेट्स के द्वारा जो कार्य है वो है क्लोटिंग का, थक्का जमाना। आरबीसी का जो मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। जैसे देखो दोस्तों, जैसे आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है जो कि हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, हीम एक लाल वर्णक है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और O2 परिवहन का कार्य करता है, और ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को, ऑक्सीजन को चिपकाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी बनाता है और रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सुगम बना पाता है। यानी ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर में बह पा रही है, जा पा रही है, उसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन। अगर मात्रा की बात करें तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.7 ग्राम, जो मेल बॉडी में लगभग 13 से 15 ग्राम आंकी गई है, और फीमेल बॉडी में 11 से 14 ग्राम जो है आंकी गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से संबंधित क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन रखे जाते हैं, कमी से कौन सा रोग हो रहा है, अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, मुख्य घटक क्या है, मात्रा कितनी है, आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, और लगभग सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीट लेवल की बात करें दोस्तों तो रीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रक्त से संबंधित। जैसे 2012 की रीट में क्वेश्चन था, अधिकता से, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? सीधा आंसर है ल्यूकोनिया। देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा में जैसे लेवल बढ़ाएगा तो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पे जाता है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की अगर बात करें तो इनकी टोटल संख्या TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाती है, और अगर इनको डिफरेंट वे में देखा तो DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट कहलाती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दूसरी है एग्रेनुलोसाइट, जिसको अपन कह सकते हैं अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी की लगभग 70 से 72% है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ज्यादा संख्या में है।
एग्रेनुसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी की लगभग 28 से 30% पाई जाती है, 28 से 30% एग्रेनुसाइट है, ठीक है। 70 से 72 ग्रेनुसाइट में अगर देखा है तो पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, जो रोगाणुओं का भक्षण का काम करती है, फैगोसाइटिक प्रकृति की दर्शाती है। बेसोफिल्स बेसिक ग्रेनुसाइट या बेसिक डब्ल्यूबीसी है, जो कि रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोध को दर्शाती है। और एसिडोफिल्स, इनको इओसिनोफिल्स भी कह सकते हैं, एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएगी। मोनो दूसरा जो टाइप है एग्रेनुसाइट 28 से 30% एकणिका में डब्ल्यूबीसी, जो दो प्रकार की है। पहली है मोनोसाइट। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत बार बार पूछता है मोनोसाइट्स के बारे में कि प्रथम सुरक्षा पंक्ति किसे कहते हैं। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। कोई भी रोगाणु अटैक अगर बॉडी पर होता है तो मोनोसाइट सुरक्षात्मक कार्य करती है, रोगाणु को भक्षण करती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक कोशिका का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रतिरोधक कोशिका मोनोसाइट आंसर दे सकते हैं। दूसरी है लिम्फोसाइट्स, मुख्य प्रतिरोधक कोशिका है, यानी कि इन सभी कोशिकाओं का अगर देखा जाए तो हेड ऑफ जो बॉडी है वो है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनको द्वितीय सुरक्षा पंक्ति भी कहा गया है। शरीर में कोई ट्यूमर हो तो ट्यूमर नष्ट करने का कार्य करती है, बाह्य अंग के प्रति अस्वीकृति दर्शाती, इस तरीके से के कार्य हैं। दोस्तों आरएसपी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंड मास्टर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है लिम्फोसाइट्स। बैंड मास्टर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि हमारे बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसका जो मास्टर पॉइंट जो है वो है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ मैं आपका। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ब्लड से संबंधित जो आपका जो टॉपिक था वो क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके आगे जैसे ब्लड ग्रुप्स हैं, आरएच फैक्टर्स है, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं लगातार कोशिश करूँगा नई वीडियो अपलोड करने की। आप वीडियो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लगातार आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो लॉकडाउन का समय है उसमें इन वीडियोस का जो उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप, और लगातार वीडियोस को सब्सक्राइब करें जिससे मैं नया वीडियो अपलोड कर सकूँ आपको। ठीक है सर, धन्यवाद।